Good morning students, this is NCERT Maths class 10 chapter 1 real number part 4 solution of exercise 1.1. Question number 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. तो हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m के फॉर्म का होता है या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होता है। तो एज यूजुअल लेट अस अज्यूम a be any positive integer and b equal to 3। b क्या होता है? डिवाइजर होता है और a क्या होता है? डिविडेंड होता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फिर से याद दिला दें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर भी इसको समझ सकते हैं। देन a इक्वल टू 3q प्लस आर होगा। अगर b इक्वल टू 3 है तो a इक्वल टू 3q प्लस आर फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन 0। q क्या होगा? ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। एंड r क्या होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि डिवाइजर 3 है, मतलब b 3 है, तो r हमेशा 3 से छोटा होता है, तो 0, 1 या 2 होगा। ये 3 नंबर होगा। अब अगर r 0, 1 या 2 होगा तो a इक्वल टू क्या होगा? या तो 3q होगा। अगर रिमाइंडर 0 होगा, r 0 होगा तो a इक्वल टू 3q होगा। अगर r इक्वल टू 1 होगा तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 होगा। और अगर r इक्वल टू 2 होगा तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा। ये 3 ऑप्शन है। अब इफ़ a इक्वल टू 3 देन a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 3q का होल स्क्वायर होगा। a स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m। तो a इक्वल टू 3q और दोनों तरफ स्क्वायर किए तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर हुआ, इक्वल टू 9q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 कॉमन ले लिए, इक्वल टू 3m वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर। अगर 3q स्क्वायर को m मान ले तो 3 इंटू 3q स्क्वायर क्या हो गया? 3m हो गया, वेयर m इज 3q स्क्वायर विच इज एन इंटीजर। एक तो हो गया 3m। अब इफ़ a इक्वल टू 3q प्लस 1, अब यदि a इक्वल टू 3q प्लस 1 लेते हैं, 3q प्लस 1 भी है a, देन a स्क्वायर क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब हो गया 6q, 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लिए तो 3 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 2q लिख सकते हैं और प्लस ब्रैकेट के बाहर 1 लिख सकते हैं। मतलब इसको फिर ब्रेक करेंगे तो यही आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1 आएगा। तो इस तरीके से a स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, वेयर m इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2q। अगर क्यू स्क्वायर ये ब्रैकेट में जो है इसको m मान लें, m एक पॉजिटिव इंटीजर मान लें, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है, तो पहला a स्क्वायर इक्वल टू 3m आया, सेकेंड a स्क्वायर इक्वल टू आया 3m प्लस 1। अब थर्ड है इफ़ a इक्वल टू 3q प्लस 2 देन a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे तो ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आएगा। दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट क्लॉज प्लस 1। क्यों हुआ? क्योंकि ये देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस
1। तो 3 अगर यहाँ रहता तो कॉमन लेते 3 को, तो ये 3q² + 4q, और यहाँ 3 था, 3 + 1 लिखे तो ये 1 आ जाता, और +1 ये आ जाता। समझ रहे हैं? इक्वल टू 3m + 1, वेयर m इक्वल टू 3q² + 4q + 1। तो a² इक्वल टू क्या आ गया? 3m + 1 आ गया, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको m ले लिए, तो ये हो गया 3m + 1। तो हम देख लिए कि a इक्वल टू क्या आया, a² इक्वल टू क्या आया, या तो 3m आया, या 3m + 1 आया, या 3m + 2 आया। हेंस वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूज Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of form 9m, 9m + 1 और 9m + 8। अब यहाँ प्रूफ करना है कि क्यूब मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूब मीन्स पावर 3। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम क्यूब करते हैं तो या तो 9m के फॉर्म का आएगा, या 9m + 1 के फॉर्म का आएगा, या 9m + 8 के फॉर्म का आएगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो सेम तरीके से हम लोग चलेंगे। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। 3 क्यों लिए? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होगा। मतलब हमको ये 3 का पावर्स में लाना था, 9m लाना है, 9m + 1 लाना है, 9m + 8 लाना है। इसलिए b इक्वल टू 3 यहाँ पर एज्यूम किए हैं, मतलब डिवाइजर 3 एज्यूम किए हैं। क्योंकि 2 अगर लेंगे b इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर में 9 नहीं आएगा, है ना। तो a इक्वल टू 3q + r हो गया अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा। a इक्वल टू bq + r होता है, तो b इक्वल टू अगर 3 हुआ तो a इक्वल टू 3q + r हुआ, वेयर r इक्वल टू 0, 1 और 2। अब b चूँकि 3 है इसलिए r क्या होगा? 3 से छोटा होगा, 2, 1 या 0 होगा। इसलिए a इक्वल टू क्या होगा? अगर रिमाइंडर 0 होगा तो a इक्वल टू 3q हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 1 होगा तो a इक्वल टू 3q + 1 होगा, और अगर रिमाइंडर 2 होगा तो a इक्वल टू 3q + 2 होगा। अब यहाँ तो a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, लेकिन अब यहाँ प्रूफ करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m, या 9m + 1 या 9m + 8। अब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 3 केसेज हैं। देयर आर 3 केसेज। केस 1 क्या है? इफ़ a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q, देन aq क्या आता है? मतलब क्यूब ऑफ a क्या होगा? तो a इक्वल टू 3q, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? aq इक्वल टू 3q का होल क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब इक्वल टू 9 × 3q क्यूब। 27q क्यूब में 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 9, यहाँ पर बचा 3q क्यूब। तो इसका मतलब हुआ कि 9 × 3q क्यूब लिख सकते हैं। अगर 3q क्यूब को हम m मान लें तो aq क्या हो जाएगा? 9m हो जाएगा। इसके जगह पर m, वेयर m इज एन इंटीजर सच दैट m इक्वल टू 3q क्यूब। तो aq इक्वल टू 9m आया, पहला तो आ गया। पहला जो प्रूफ करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m का फॉर्म का होता है, तो ये फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, aq इक्वल टू 9m। अब केस 2 क्या है? केस 2 है इफ़ a इक्वल टू 3q + 1, क्योंकि a इक्वल टू 3q + 1 भी आया था। अब इसका क्यूब करते हैं दोनों तरफ, तो a क्यूब इक्वल टू 3q + 1 का होल क्यूब होगा। अब a + b का होल क्यूब जानते हैं आप स्टूडेंट्स, a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + 3a² b + 3ab² और प्लस b क्यूब। तो उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करते हैं। a क्यूब हो गया 27q क्यूब प्लस 3a² b हो गया 27q², 3 × 9q² और इंटू b, तो 27q² आया, और प्लस 9q आया, है ना, 3ab², तो 3 × 3 = 9 × 1, 9q आया, प्लस b क्यूब मतलब 1 हुआ, इक्वल टू 9
कॉमन ले सकते हैं, इसमें सब में 9 है यहाँ तक में, तो 9 इंटू 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1 ये बच गया, लास्ट में प्लस 1 बच गया। अब अगर देखिए इस ब्रैकेट में जो है इसको m ले लें तो a³ क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1 हो जाएगा। a³ क्या हो जाएगा, 9m प्लस 1 हो जाएगा, वेयर m इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस q। तो अब दूसरा केस भी प्रूफ हो गया कि 9m प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। अब केस 3 क्या है, इफ़ a इक्वल टू 3q प्लस 2, अब a अगर 3q प्लस 2 होता है तब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a³ इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब आएगा, इक्वल टू 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8 इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q और प्लस 8। अब अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो है इंटीजर्स इसको m ले लें, ये m हो गया तो ये क्या हो गया, a³ इक्वल टू 9m प्लस 8, देयरफॉर a³ इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। इस तरह से केस 3 भी प्रूफ हो गया कि 9m प्लस 8 का फॉर्म का होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। इस प्रकार से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन समाप्त हो जाता है। In next video, we will discuss the fundamental theorem of arithmetic। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका भी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नई चीज़ों को सीखते रहें, क्योंकि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। इस नई दुनिया में अब खाने पीने, घूमने टहलने से लेकर के पढ़ने तक, जॉब और बिजनेस करने तक के तरीके बदल चुके हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।